ऐसे बोलूं कि दिल का अफसाना, दिल सुने और निगाह दोहराए। ऐसे बोलूं कि दिल का अफसाना, दिल सुने और निगाह दोहराए। अपने चारों तरफ की दुनिया सांस का शोर भी ना सुन पाए, ना सुन पाए। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। लफ्ज़ गिरने ना पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे। कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे। वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे, राज की सारी बात सुन लेंगे। और आहिस्ता कीजिए बातें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल। तो जी हम आ गए हैं फिर से, ठीक है। और रीडिंग में क्या है, रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। तो जी रैंडम रीडिंग है और कुछ ज़रूरी सूचना, ऑब्वियसली ज़रूरी सूचना ये है कि पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, समीर का गाना सुन लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। और लिंक हम दे देंगे चैनल के नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर सुनिएगा समीर का और हमारा गाना, ठीक है। और क्या बताना था, हाँ, और ये है कि आज रीडिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक रैंडम रीडिंग है और जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई रीडिंग मत थोपिएगा, ठीक है। तो चलिए हीलिंग ले लेते हैं। पहले देखते हैं भाई, हीलिंग से देखिए, हमें हीलिंग से बहुत कुछ पता चल जाता है। वैसे सच बताएं, हीलिंग से ना हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि आप लोगों की एनर्जीज किस प्रकार की हो रही है, कोई शिफ्ट है कि नहीं है, या जो भी है, जैसा भी है पता तो चलता है, थोड़ा बहुत तो पता चलता है। देखिए, तो चलिए हीलिंग ले लेते हैं। बेहतरीन। नॉट बैड। हाई वाइब्रेशंस में है काफ़ी। और एक चीज़ हमें लगी कि सक्सेस, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है सक्सेस चाहिए भाई, अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे स्ट्रेटजीज आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कहीं किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नॉट बैड। तो सबका फोकस इस समय
अपनी अपनी स्टेबिलिटी पर है, अपनी इंडिपेंडेंस पर है, अपनी फ्रीडम पे है भाई, कमाल है। और एक साथ मल्टीपल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग कहीं दूर की यात्रा चाहते हैं, खासकर वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं। किसी की एनर्जीज़ है जो अपने कंफर्ट जोन से फाइनली निकलना चाहते हैं। बहुत हो गया, एक ही पैटर्न पे पड़े पड़े सड़ गए हैं। तो होता है ना एक रॉटन एनर्जीज जिस पे काफ़ी लंबे समय से जंग लग गया हो, उस चीज़ को वापस से एक रिपेयर करना, फिक्स करना चीज़ों को। तो हमें आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आप यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और कुछ प्लानिंग, बोला ना, प्लानिंग स्ट्रेटजीज काफ़ी चल रही हैं। स्टेबिलिटी पे ध्यान है, इंडिपेंडेंस पे ध्यान है, फ्रीडम और कुछ एक बिल्ड करना अपना खुद का एम्पायर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। हम बहुत खुश हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, ज़्यादातर लोगों की ऐसी एनर्जीज़ हैं। कुछ अपने ऊपर फोकस करने की पूरी तैयारी है इस समय, लेकिन पता नहीं कि कब तक ये एनर्जीज़ रहेंगी। लेकिन हाँ, एनर्जी शिफ्ट तो डेफिनेटली आप लोगों की हुई है। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गुड गुड गुड, गुड गोइंग, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने किसी भी प्रकार के स्टक एनर्जीज़ को जो है उससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बोला ही, सिर्फ़ और सिर्फ फोकस आपके ऊपर है। वाइब्रेशन बहुत हाई हो रखी है, अच्छी बात है। तो चलिए अब हम एक रीडिंग करते हैं, ठीक है। एंजल विजडम टैरो, भाई विजडम आप लोगों ने इतनी ज़्यादा गेन कर ली है तो एंजल विजडम टैरो का हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो देखते हैं कैसी एनर्जीज़ हैं। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, अभी हम रेडी नहीं हैं। और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एक कार्ड आया था, पता नहीं कौन सा कार्ड आया था, बट हमने देखा नहीं। वैसे भी आपको मालूम है इस डेक के हमें सारे कार्ड्स की इमेजेस अभी भी नहीं दिखाए। 78 कार्ड्स हैं जो आते हैं वही दिखते हैं, सारे कार्ड्स हमने अभी तक देखे ही नहीं हैं, है ना। खैर देखते हैं। अरे क्या था ये, 4 ऑफ वॉन्ड्स। पार्टी करने का भी कुछ लोगों का मन कर रहा है, पता नहीं कि कोई भी रीज़न हो सकता है। होता है ना कि बोरिंग एक बोरियत से निकल के एक चुलबुली एनर्जीज़ में जाना, ठीक है। थोड़ा होता है ना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं है। बीच बीच में ऐसी चीज़ें, सेलिब्रेशंस होते रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो है कार्ड्स लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग, ठीक है। तो जो भी एनर्जीज़ हैं अपनी बिल्कुल फ्रेश अपनी एनर्जीज़ दीजिएगा। आपकी करंट एनर्जीज हम चेक कर रहे हैं। आपसे एसोसिएटेड किसी पर्टिकुलर प्राणी की भी यहाँ पर एनर्जीज आ सकती है, ठीक है। हो सकता है कोई आपकी एनर्जीज से जुड़ा हुआ हो, तो वैसी भी एनर्जीज आ सकती है। तो अरे यार, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। कौन है भाई ये? आपकी एनर्जीज तो हैं ये। खैर, इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। यस, यू आर गेटिंग मैच्योर इनफ, ठीक है। और विजडम, ऑब्वियसली विजडम गेन करके आप अपनी लाइफ में एक नॉलेजेबल पर्सन के तौर पे जाने जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हों अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी जिस मुकाम पर भी हैं। लोग आपको देखते हैं और सोचते होंगे कि सी एक टाइम पे ये पर्सन कैसा था और अभी कैसा है। ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का जो है वो जज्बा हमें आप में दिखाई दे रहा है। यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, खासकर क्रिएटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। मोटिवेशनल, ओके, फाइनली आप लोग मोटिवेट हो रहे हैं। वेरी नाइस। इंस्पायरिंग, थिएट्रिकल, अरे यार कमाल हो गया यार। एम्बिशियस, टेक अ लीडरशिप रोल, step into the spotlight, public speaking, keep your eyes on the big picture, communicate your vision, don't be sensitive to criticism. yes, finally आपको ना फ़र्क पड़ना बंद हुआ है आपको, जो कि एक अच्छी बात है। अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हुआ है कि कोई कुछ भी बोले, आपको वही करना है जो आपका दिल चाहता है। वेरी नाइस। हमने बोला ही वाइब्रेशन काफ़ी हाई है। फोकस आपका हटा है दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों से, ऑब्वियसली, जिसको आपने बहुत शायद किसी
इम्पोर्टेंस आप लोग देते होंगे अपनी ज़िंदगी में। फाइनली आपने अपने ऊपर जो है एनर्जी इसको डाइवर्ट किया है, अपने माइंड को डाइवर्ट किया है। क्या है ये भाई? द लवर्स। रिलेशनशिप ना आए आपकी रीडिंग में, ऐसा कभी हो सकता है? खैर, हमें ये एक पार्टनरशिप भी दिखा रहा है, ठीक है। किसी के साथ एक एंजलिक बॉन्ड में आप लोग बिल्ड होते हुए, डजेंट हैव टू बी कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, ये कोई वर्क रिलेटेड काम, आप कुछ किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, एक कोलैबोरेशन टाइप, एक नेटवर्किंग, किसी के साथ होता है ना कोलैब करना, कोई वर्क, यू आर वर्किंग टुगेदर विथ समवन, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चीज़ से हम दो राय नहीं रख रहे हैं, क्योंकि प्यार का मामला भी हो सकता है। लेकिन वही हमको आगे देखना है कि क्या ये इस समय आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि हम गाइडेंस के तौर पे ही रीडिंग लेकर आते हैं, आपको मालूम है। और कुछ दिन से वापस से हमने आपको बोला कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं जिसमें थोड़ा सा हमें कूटनीति की वाइब्स आती है। तो अगर तो देखिए, अगर तो वो अच्छे वाइब्स हैं तो हम आपको क्यों मना करेंगे किसी चीज़ के लिए? तो हमको वही आगे देखना है। एम्ब्रेस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप्स, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। ओके, नाइस। जेमिनी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लवर्स का कार्ड है। देखते हैं। देखा, कार्ड्स आज आ रहे हैं। सेकंड मेजर अरकाना, लियो। Personal power and assertiveness portrayed with kindness, compassion that brings about forgiveness, realizing that you are stronger than you knew. Yes, you are strong. अगर आप नहीं हैं तो you are getting strong. That's good. देखिए, इंसान की जो वीकनेस होती है ना, वो रहती है। वीकनेस हमेशा साथ रहती है, लेकिन इंसान की स्ट्रेंथ भी उसके साथ ही रहती है। कई बार जो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है ना, वो आपको मजबूत करती है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी पर्सनल पावर आपके हाथ में है, और डेफिनेटली आप लोग कुछ तो करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। अगस्त का महीना बहुत सिग्निफिकेंट है। जून, जुलाई, अगस्त, मतलब आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कहीं और ही होंगे, जो आपने कभी सोचा नहीं था कि यार हम अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली। The coming 3 months are going to be very, very, very significant and important for you all. Stay in your power. Don't let anyone control you. आपको कोई कंट्रोल करे ऐसी पावर आप किसी को मत दीजिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का पावर आपके हाथ में होना चाहिए। आपके माँ बाप के अलावा और किसी का अधिकार तो देखिए है नहीं कि आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। अरे तो कुलभूषण खरबंदा लग रहा है हमें, एक था नहीं शाकाल। इंटेलिजेंट, इम्पार्शियल, रिस्पेक्टेड, स्टॉइक, receiving wise advice, remain objective and fair minded, public speaking, again यहाँ पे मोटिवेशनल है, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग है, वापस से यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग कह रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग है। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट योर विजन यहाँ पर है, ठीक है। अनइमोशनल रिलेशनशिप्स और बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, one of the most practical and logical kings among all the cards, among all the kings, ठीक है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स से बिल्कुल दो डिफरेंट किंग होते हैं। ये बहुत एटीट्यूड वाले, बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल, इनमें जो है दया की भावना बहुत कम होती है इन दोनों में, ठीक है। एक तो बहुत पैशनेट होता है, ठीक है, जुनूनी, और एक तो बहुत ही पाषाण दिल का होता है।
तो डेफिनेटली आप ही की एनर्जीज हम ग्रैब कर पा रहे हैं। फाइनली आप लोगों ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, कोई तोड़ नहीं पाएगा आपको। आप अपने काम के प्रति इस समय बहुत पैशनेट है और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है गाइस। आपकी कम्युनिकेशन या तो स्ट्रांग होने वाली है या हो रही होगी। कुछ आप ऐसी बातें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते होंगे आजकल के दिनों में, इन दिनों में, कि सामने वाला सोचता होगा कि यार पहले तो ये ऐसी नहीं हुआ करती थी, ऐसा नहीं हुआ करता था, तो अचानक से इतना स्ट्रांग। पता नहीं, हमें एकदम से ऐसा लगा कि पास्ट वुंड्स एंड पास्ट ट्रॉमास, ठीक है, समटाइम्स मेक्स यू द हार्डेस्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन टू डील विद। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा, बट हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग किसी पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट वुंड से, कोई घाव है आपके दिलों पे जो लगा है, उससे उबर के ये स्ट्रेंथ और ये स्ट्रॉन्ग जो एक होता है ना ऑरा है, वो बिल्ड किया है। अगले 3 महीनों के अंदर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना गाइस। अगले 3 महीनों में आपको फिर कोई तोड़ नहीं पाएगा, पता, आसानी से ना आपको ऐसे ब्रेक करने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। भगवान का सपोर्ट मिल रहा है आपको। भगवान आपको इतना मजबूत बना देंगे ना कि आपको दुनिया की किसी भी बात का ना बुरा नहीं लगेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। स्कॉलरली, चेयरफुल, डिपेंडेबल। सी, आप अपने ऊपर ही डिपेंड होंगे ना। को डिपेंडेंसी का कोई यहाँ पे नामो निशान नहीं है। यू आर गेटिंग योर स्ट्रेंथ बैक फाइनली। मिस्चीवियस, टाइम टू गेट टू वर्क, an excellent opportunity presents itself, happy news about your career, promotions or scholarships, a new area of study। बहुत सारे लोग तो बाहर जा रहे हैं भाई। पहली बात, पढ़ाई वढ़ाई के लिए हो सकता है, अपने कुछ ड्रीम्स को हो सकता है, अपने कुछ ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, बट कुछ तो ऐसा आप क्रिएट करने वाले हैं। अगले 3 महीनों में आपकी बहुत अलग ही जर्नी होने वाली है, तो बेटर पुल योर सॉक्स अप, ठीक है। तो कमर भी कस लीजिए। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो होता है ना, सर पे कफन बांध के निकल पड़े भाई। अरे ये इतने सारे किंग क्या कर रहे हैं? सी, हमने आपको बोला था ना, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। सारे किंग आए हैं यार आप लोगों की रीडिंग में, एक ही किंग बचा है, पेंटिकल्स वाला। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। trustworthy, honorable, devoted, cautious, someone you can completely trust, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रस्टवर्दी है, तो ये वो किंग होता है जिस पे आप कम से कम भरोसा कर सकते हैं। अ सिचुएशन दैट इज़ सेफ, अ सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप, हिडन बट वेल इंटेंशनड इमोशंस, अ चैरिटेबल बेनिफैक्टर, सीइंग अ काउंसलर। ओके, ये स्ट्रेंथ के नीचे आया है। बहुत सारे लोग ना हम इसी की बात कर रहे थे। हमने बोला ना कि आपकी जो वीकनेस थी ना, वो अब आपकी स्ट्रेंथ बन के आ रही है। सी, इमोशंस, आपके जो इमोशंस है ना, आप जितना रोए हैं ना अभी तक, उसको आपने स्ट्रेंथ बनाया है। मतलब इतने पेन में से आप निकल के फाइनली यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर देन यू एवर यू हैव एवर थॉट ऑफ, कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आएंगे। मतलब आपको इतना होता है ना, लोहे को हथौड़ा ही पीट पीट के उसको क्या बोलते हैं, उसको और भी वो होता है। और सोने को भी क्या बोलते हैं, गरम उसमें तपा के, उस तक तपा के ही उसको जो है पिघला के उसका जो है गहना बनता है सोने का, ऐसा कुछ होता है ना। तो आपको इतना मारा गया है, इतना आपको झकझोरा गया है। यू हैव बीन ट्रिगर्ड, यू हैव बीन बुलीड, you have been you know might be beaten up, you have been in such any kind of toxic environment,
any kind of karmic relationships, you must have dealt with any kind of karmic relationships even. क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया ना कि कार्मिक रिलेशनशिप्स भी बुरे नहीं होते हैं, वो आपको लेसन्स देने के लिए आते हैं, लेकिन पेनफुल बहुत होते हैं। और जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज होती है ना, वो थोड़े से उनसे एटलीस्ट उनसे थोड़ा सा उनमें जो है अच्छा होता है, वो थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट तो देखिए ये तीनों ही चारों ही स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं। बट कार्मिक कनेक्शंस आपको सिर्फ दर्द देने के लिए, आपको सिर्फ पेन देने के लिए, रुलाने के लिए, एंजाइटी और डिप्रेशन में डालने के लिए कार्मिक रिलेशंस आपकी लाइफ में आते हैं, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ लेसन ही देकर जाता है। यहाँ पर आपने अच्छा खासा लेसन सीखा है, अपनी स्ट्रेंथ। यार यू हैव द पावर टू टेम द बीस्ट, मतलब आप यहाँ पे इतनी एंजलिक वाइब्स हैं आपकी। यहाँ पे ये देखो यार, एक सिंह के पास बैठा है ये, ठीक है, इतना बड़ा यहाँ पे शेर है, उसके पास ये एंजल बैठी हुई है। ये शेर इसको हानि भी तो पहुँचा सकता है, बट नहीं, बिकॉज शी हैज़ द पावर टू टेम दैट बीस्ट। इसको काबू करने का जो वो है ना, ये इसी पर्सन में है, ये आप में है, यू बिकॉज यू हैव द एंजलिक वाइब, एंजलिक ऑरा। तो आप किसी भी मॉन्स्टर को जो है डील कर सकते हो, किसी भी शैतान को काबू कर सकते हो। और ये आपके इमोशंस ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। हमने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि आपके इमोशंस है ना, मतलब आपका जो वीकनेस है, और कुछ लोगों का डेफिनेटली वीकनेस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमोशंस है। बहुत रोए धोए होंगे आप लोग ज़िंदगी में, बहुत रोए धोए, स्लीप मल्टीपल स्लीप, यू हैव गॉन थ्रू मल्टीपल स्लीपलेस नाइट्स। मल्टीपल मतलब ऑलमोस्ट ऑल, अभी तक की आपकी जर्नी ऐसी रही होगी कि लगभग आपने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी स्लीपलेस नाइट्स में गुजारी होगी, या जो भी रात गुजारे होंगे वो रो रो के बिताई होगी आपने। मतलब रात से लिटरली आपने सुबह होते हुए देखा होगा, जो धीरे धीरे रात से सुबह होता है ना, धीरे धीरे रोशनी होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर चिड़ियाओं की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने उस समय को महसूस किया है, अकेलेपन में गुजारा है, और बहुत पेनफुल आप लोगों की जर्नी रही है, वो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन आपने उसी इमोशन को फाइनली अपनी स्ट्रेंथ बनाई है। आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। ओह, तो ये बड़ा ये है, ये तो मतलब ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, बट तो ये बड़ा है। लवर्स के नीचे 2 ऑफ कप्स, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पे 3-3 किंग है, ठीक है, 3-3 किंग है। हालांकि हमने आपको पूरा सिनेरियो बताया है कि आपकी ही एनर्जीज आई हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है लवर्स और 2 ऑफ कप्स के बाद, ठीक है, नाउ आई एम गेटिंग दैट माइट बी पॉसिबल कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे राजा लोग आने वाले हैं। तो एक तो वॉन्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड है, एक किंग ऑफ सोर्ड है, एक किंग ऑफ कप्स है। तो आप किसको चुनना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में, यह आपके ऊपर है। अभी तक की एनर्जीज़ में हमको कुछ भी ऐसा लगा नहीं है जिसमें हमको थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत पड़े, या हम आपको बोलें कि अभी नहीं, ठीक नहीं है। इनमें से कोई भी आप अगर कोई रिलेशनशिप में आते भी हैं तो ऑब्वियसली ये आपको एक स्टेबल फाउंडेशन देने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैव टू से। ठीक है, अभी हमें और भी देखना है। एक कार्ड आ गया है, क्या है ये? 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कोई आपकी ज़िंदगी में जिसको भी आप चुनेंगे, ये आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारा एक क्या बोलते हैं उसको, आपको हर तरह की स्ट्रगल में और कॉन्फ्लिक्ट में उससे बाहर निकलना सिखाएगा। कोई एक पर्सन जो होता है ना कि जब आप बिल्कुल आपको सब कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा होगा ना, तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन खड़ा होगा टॉर्च लेके, ऐसा रोशनी लेके, किसी अब माइट भी अब तुमको विजिबल हो, चीज़ें क्लियरली दिखे, समवन इज़ अबाउट टू रीच आउट। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स,
फायर साइन इज़ वेरी प्रोमिनेंट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे देखते हैं भाई, वैसे साइंस पे फोकस मत कीजिएगा, सारे साइन आ गए हैं। वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, ठीक है, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे कुछ सीक्रेट एडमायरर्स भी हैं आपके यहाँ पे, कुछ चुपचाप आप पे नज़र बना रहे हैं, चुपचाप आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में ये आ गया है। यही तो वो नाइट है जिसकी हम बात कर रहे थे कल परसों वाली रीडिंग में, जो रीडिंग डिलीट हुई थी हमसे। पहला कार्ड आया था ये वहाँ पे, और ये इतना हैंडसम नाइट था, इसके बारे में हमने कितने अच्छे तरीके से जो है उसमें डिस्क्राइब किया था कि क्या एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। ट्रस्टवर्दी, हमें ना एकदम से ऐसा लगा कि ट्रस्टवर्दी। देखिए रीडिंग बहुत बेहतरीन आई है, अभी की एनर्जीज़ बहुत बहुत बेहतरीन एनर्जीज़ हैं। रोमांटिक, फ्लर्टेशियस, इंट्रोस्पेक्टिव, fickle, falling in love, being swept off your feet, a sudden love affair, a lack of balance in a relationship, situations or topics that make your heart flutter, a love of art and poetry. Okay, ये ज़रा कार्ड देखिएगा, पीछे इतना खूबसूरत नज़ारा है भाई। वो आपके जो ख्वाब है ना, अगर आपने देखे हो कि सफ़ेद घोड़े पे आपका राजकुमार आएगा, तो जी आ रहा है आपका राजकुमार। वो भी इतना चमचमाता हुआ एक चांदी का एक खूबसूरत सा गॉबलेट जैसा कप लेके, जिसमें ऑब्वियसली इमोशन से भरा हुआ एस ऑफ कप्स वाली फीलिंग आ रही, क्योंकि छलक रहा है ऊपर से पानी, तो जाहिर सी बात है भरा हुआ है तभी तो पानी छलक रहा है। पूरा भरा हुआ कप, यानी इमोशंस, कितना इमोशंस होगा इसमें, आप सोच पा रहे हैं? तो कितना ट्रस्टवर्दी होगा। जिसमें इमोशंस की कमी होती है ना, वो पर्सन कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, क्योंकि उसको इमोशंस की पहचान ही नहीं है यार। वो खुद ही इतना इमोशनली अनअवेलेबल जो पर्सन होता है ना, उसको दूसरों के इमोशंस की कोई कभी भी कदर नहीं होती। आप बात वो कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ये हमारे थॉट्स हैं, बाकी आपको पता होगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स, इसको परवाह होगी आपके इमोशंस की, आपके आंसुओं की ज़रा भी वैल्यू होगी इसको? आपको लगता है? किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल होता है। उसको ना दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ, वो इतना सेल्फिश होता है और वो इतना जस्टिस प्रेमी होता है, जस्टिस, फेयर जस्टिस करेगा, लेकिन उसकी बातों में इतनी कड़वाहट होती है। जब आप रो रहे होगे ना, जब आपको किसी के कंधे की सहारे की ज़रूरत होगी ना, ये अवेलेबल नहीं होता है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये आपको उसमें आपको और भी ट्रिगर करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स वो होता है, वो आपको बोलेगा इसमें रोने की क्या बात है, हमारे सामने रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से फ़ौरन, बाथरूम में जाके रो या कहीं और जाके डूब मरो, ठीक है? रोने की क्या ज़रूरत है, इसमें रोने की क्या बात है? ऑलरेडी जो पर्सन पेन में होता है उसको और भी पेन देता है ये किंग ऑफ सोर्ड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम तो इस किंग को कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। ऑब्वियसली जिसको इमोशंस की कदर नहीं है वो ट्रस्टवर्दी भी नहीं हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जस्टिस लवर ये पर्सन होता है ऑब्वियसली, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इतना रूड होता है ना। तो भाई जिसमें इमोशंस की कमी होती है उसको आप बाकी आपकी देखिए, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती है, पर्सनल चॉइसेस होती है। आपको किंग ऑफ सोर्ड्स अच्छा लगता होगा तो आप किंग ऑफ सोर्ड्स के पास जा सकते हैं, क्योंकि होता है ना कि कई लोगों को ना बहुत ही हार्ड माचो मैन पसंद आते हैं। माचो मैन है तो सही, यहाँ पे ये माचो मैन है, लीजिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये पैशनेट होता है, इसमें थोड़ी सी लस्टफुल, ये अय्याशी में बिलीव करता है। इसको हर शाम हर दिन जो है इसको रंगीन चाहिए होती है, कलरफुल एवरीथिंग, पार्टी और जो है नशे, और क्या बोलते हैं उसको, अरे होता है ना जो ज़्यादातर होता है ना, इधर उधर पार्टी करना, घूमना फिरना, पैसे उड़ाना। तो ये वो नाइट होता है, ये वो किंग होता है। एक ये किंग होता है और एक किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है, बेहतरीन राजा, ये और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? हमारी नज़र में ये दोनों राजा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये दोनों राजा ना ग्राउंडेड होते हैं। ये कभी भी ना अपने लीग से हटके कुछ ऐसे सोचते नहीं हैं।
ये ना ज़मीन पे रहते हैं, ये ज़्यादा उड़ते नहीं हैं। अब जैसे ये ना, ये उड़ते बहुत ज़्यादा हैं, इमेजिन बहुत करते हैं, फैंटेसाइज चीज़ों को करते रहेंगे, कल्पना की दुनिया में बहे चले जाते हैं ये, क्योंकि पैशन ज़्यादा होता है ना। जो भी है, किंग ऑफ यहाँ पे कप्स है, तीन तीन कप्स, तीन तीन किंग्स आए हैं। लवर्स के नीचे 2 ऑफ कप्स आया है, बहुत कम ऐसा होता है रीडिंग में। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। आपको कोई आपको अप्रोच करने को आना चाहता है, और हो सकता है कि ये वाटर साइन हो, ठीक है। वाटर साइन इनके चार्ट्स में प्रोमिनेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी अलाइनमेंट में, ठीक है। होता है ना, मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, तो उस टाइप से हो सकता है कि वाटर साइन इनके चार्ट्स में हो। बट ये पर्सन बहुत इमोशनल है भाई, एटलीस्ट आपके इमोशंस की कदर तो करेंगे, क्योंकि ये खुद इमोशनल है ना, अच्छी बात है। देखिए, जो मेन मुद्दा है जिससे भटकना नहीं है, आप इस समय अपनी एनर्जीज पे ये देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये हमको शुरुआत में दिखाई दिया था ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये है। अभी हम ये नहीं लेंगे, बट हमें ये फिर से दिखाई दिया 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? किसी को स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करना चाहता है, किसी की आपसे जुड़ी हुई किसी की एनर्जीज ऐसी हैं। बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक के भी चांसेस हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे एक पार्टनरशिप हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हमने शुरुआत में बोला था कि एक कोलैबोरेशन भी हो सकता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सक्सेस की तरफ लेके जा रही है फाइनली। और ये वो कोलैबोरेशन भी हो सकता है जो आपकी तरफ तेज़ी से आ रहा है, और हो सकता है जिसके साथ ये कोलैबोरेशन हो रहा हो, ये पर्सन के साथ आप आगे जाके रिलेशनशिप में आए। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अरे अरे, ये क्या है भाई? ओह, हर्मिट। वर्गो भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। वर्गो बहुत प्रोमिनेंट, बहुत सिग्निफिकेंट है। टाइम स्पेंट इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स, बोला ना हमने आपको। और यहाँ पर हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था ना, कोई एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में, जब आप अंधेरे में अपने आप को अकेला महसूस करोगे ना, अपने आप को गुम खोया हुआ महसूस करोगे, तो वो आपकी लाइफ में एक रोशनी देने के लिए आपको आएगा। सी हेयर इज़ द लाइट, यहाँ पे हमने कैंडल जलाया है। अब माइट भी चीज़ें आपको विजिबल हो, आप देख पाओ अच्छी तरीके से। फिर कोई एक ट्रस्टवर्दी पर्सन आपको उस टाइम आपका सपोर्ट में आ रहा है जब आपको ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, जब ज़रूरत के टाइम पे लोग नहीं होते ना, तो उन लोगों की आपकी ज़िंदगी में फिर कोई जगह नहीं बचती है, आपका मन मर जाता है ना फिर, क्योंकि जब ज़रूरत के टाइम पे ही वो लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो ज़िंदगी में सोचिए आपके सुख में आके क्या करेंगे जब आपके दुख में वो आपके साथ नहीं है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स, ठीक है। सीक आउट टू बिकम अ स्पिरिचुअल मेंटोर और सेल्फ डिस्कवरी। फाइनली ये आपकी भी एनर्जीज है और ये किसी और की भी एनर्जीज है। नाइट ऑफ कप्स, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। इन्होंने अकेलेपन में रहकर ये चीज़ें महसूस की हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है कि आप इनको जानते हैं, पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। और हो सकता है कि ये कोई नए पर्सन है जिनको आप शायद नहीं जानते हैं, और ये काफ़ी टाइम से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपका नेचर कैसा है, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसी हैं, आप में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, आप में कौन कौन सी बुराइयाँ हैं। करेक्ट करने के लिए कोई हो सकता है, आपको होता है ना एक मेंटोर जो आपको एक मदद करे आगे बढ़ने में आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। आप आगे अपनी जर्नी को बहुत पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव अप्रोच में ले रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए ये पर्सन कोई आ रहा है ताकि आपको और आगे पुश करे, टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम कार्ड्स अभी और लेंगे, हमें पता नहीं, हमें लगता है कि थोड़ा सा और भी जानने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। ये क्या है भाई? 9 ऑफ वॉन्ड्स,
आप कार्ड देख रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स में, मतलब एक ढाल है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शील्ड ले रखा है आपने, होता है ना जो जो क्षत्रिय होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो एक तलवार और साथ में ढाल भी लेते हैं ताकि अपना बचाव कर सकें। तो ये शील्ड से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट, ओके, प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, ask your angels for help, environmental activism and animal rights। ओके, सिग्निफिकेंट है। देखिए हमें ना ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत पुश करने वाला है और एक तरह से आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल किंग्स हैं, जैसे कि हमने आपको बताया मल्टीपल किंग्स हैं। तो अब आप इतने सारे राजाओं के साथ थोड़ी रहेंगे, एक ही पर्टिकुलर एक ही होता है ना, लाइफ पार्टनर तो एक ही होता है। लेकिन हाँ, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है जो एटलीस्ट ट्रस्ट करने के योग्य है। लेकिन आप अपने आप को इस दौरान पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट अपनी लाइफ में हुए हैं, काफ़ी लाइफ लेसन्स आपको मिले हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को खोना नहीं चाहेंगे एटलीस्ट, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन क्यों आया है। अगर तो ये कोई, इसको आप जानते हैं इनको, तो हो सकता है कोई पुराने, ये आप जानने वाले आपको जानते हैं, आप ऑलरेडी इनको जानते हैं अगर, तो आपको ऐसा लगे कि अब वाई नाउ, अब क्यों आए हैं, इनको क्या चाहिए। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी हम कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये एक और पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि आप पे कोई नेगेटिव एनर्जीज हावी ना हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमने आपको बोला कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपको आगे पुश भी करने के लिए आ रहा है कि आप आगे बढ़ो, आई एम विद यू। अरे यार, ये तो बहुत डीप रीडिंग आ गई यार। फाइनल कार्ड, ईगो, सी डेविल है ये, ईगो, दिस इज द डेविल कार्ड। स्लेव, गुलाम, अपने 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 आप को जकड़ा हुआ कैद महसूस करना। और सी आपको इसी स्टकनेस से, या इसी जो आपकी काफ़ी इमोशनल जो बर्डन है ना, उसको कोई काटने के लिए आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और ये वो पर्सन हो सकता है जिसमें काफ़ी, एक टाइम में काफ़ी ईगो और काफ़ी घमंड रहा हो। पॉसिबल है कि ये इस पर्सन में काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहे हों, एक टाइम पे इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया हो, माइट बी पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर ईगो का कार्ड जो है वो आपको यही बता रहा है कि देखिए आपकी ईगो हर्ट हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इतना ट्रॉमा मिला है, तभी आपने वापस से ये स्ट्रेंथ गेन की है। लेकिन ये पर्सन वॉज द मोस्ट ईगोइस्टिक पर्सन यू माइट हैव एवर मेट। हो सकता है कि आपने ज़िंदगी में कभी भी ऐसा ईगोइस्टिक पर्सन देखा ही ना हो, लेकिन ये अब अपने ईगो को ब्रेक करता हुआ, अपना जो अहंकार है ना उसको दूर करता हुआ, वो आपको किसी अपने ट्रैप वाली एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करना चाहता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज आई है। ओके, द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, ओके, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सिचुएशन एंड देन मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस, एडिक्शंस और अनहेल्दी हैबिट्स। सी आपको ना आपको खुद ही चुनाव करना है, आपको कौन चाहिए यहाँ पे। भाई राजा तो 3 है, भर भर के हैं, ठीक है। 3 राजाओं में मतलब आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जिसके साथ आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म तक की पार्टनरशिप जा सकती है, आप उसी को चुनेंगे ऑब्वियसली। और आपको उसी को चुनना चाहिए जिसको आपको लगता है कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है। तो ये इतने सारे मल्टीपल लोग तो आप नहीं चूज़ कर सकते ना, सबके साथ कौन आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको तो एक ही चूज़ करना है। भाई भारत में चुनाव आ रहे हैं,
यहाँ पे भी आपका चुनाव आया है, लीजिए 3 पार्टी आ रही है। कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे आप? कमाल हो गया भाई, 3 किंग है यहाँ पे। और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, अलादीन का चिराग। अरे तो ये चिराग तो देखिए आप ही का है, अब आप घिसे या ना घिसे, ठीक है, जिन तो बाहर आएगा ही। विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्चून, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। यही तो अच्छी बात है कि आप लोगों को ना भरोसा है कि आगे जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और वाकई में कितना टाइम लगेगा यार, कितना कितना इतना इतना बोल के कितना तो झेल लिया आप लोग, और कितना, हाउ मच मोर। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो एक 9 के बाद आपको मालूम है 10 आता है, ऑब्वियसली कंप्लीशन होती है उसके बाद ही। विश फुलफिलमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन आपकी विश जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके स्ट्रेंथ के आसपास ही, आजू बाजू ही डोल रहा है। अब अगर इस दौरान पे ज़रा भी जो है आपका जो है आपकी भावनाओं में ज़रा भी जो है डावाडोल आया, वापस से चीज़ें अनबैलेंस हो जाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं किसी रिलेशनशिप में आने के लिए? क्या आप इस पर्टिकुलर पर्सन को, जो हो सकते हैं आपके पास से हो, ये लौट रहे हैं, तो क्या आप इनको चांस देंगे, जिन्होंने आपको वाकई में पहले काफ़ी तकलीफ़ और दुख दर्द दिए हैं? क्या वापस से आप कार्मिक साइकिल को दोहराना चाहेंगे? क्या वापस से आप वो पैटर्न को रिपीट करना चाहेंगे? नार्सिसिस्ट ट्रेट्स को वापस से उस एब्यूसिव और टॉक्सिक एनवायरनमेंट में वापस से इन्वॉल्व होना चाहेंगे? इट्स अप टू यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज़ हैं। देखिए, चूज़ वाइजली। एक सॉलिड पार्टनरशिप हमें दिखाई दे रही है विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, जो एक मज़बूत नींव, एक मज़बूत फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए काफ़ी है। लेकिन आपके इमोशंस के साथ ना खेला जाए, अपने इमोशंस के कॉस्ट पे, अपने आंसुओं के उस पे, और आपके हार्ट के तक, मतलब आपका जो आपके दुख दर्द के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी का अच्छा, देखिए आप हर ज़िंदगी में हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। वी कांट मेक एवरीवन हैप्पी। तो आपकी खुशी कहाँ है वो आपको देखनी है। फाइनली इट्स हाई टाइम, मेक योरसेल्फ द प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो यार आप लोगों ने ये स्ट्रेंथ गेन की है। वापस से उस हैंग्ड मैन की पोजीशन में जाना, या उस 8 ऑफ सोर्ड्स की स्टक एनर्जीज़ में जाना, कैद हो जाना, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मुश्किल से तो इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो वापस से आप खुद से क्यों उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे? व्हील ऑफ फॉर्चून का ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें, प्रोस्पेरिटी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत भर भर के अबंडेंस लाने वाले हैं आने वाले 3 महीनों के अंदर। किसी भी ऐसे नेगेटिव वाइब वाले किसी भी प्राणी को अपनी ज़िंदगी के, अपने इमोशन के साथ खेलने मत दीजिएगा, ठीक है। एक इससे लेते हैं सोड वाले आर्कएंजल माइकल के, इससे पता चलेगा कि क्या करने की ज़रूरत है, एक एडवाइस के तौर पे। सोड ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड है ये, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आपको पहले बता देते हैं, ट्रिगर भी कर सकता है कोई मैसेज। हालांकि हमें यहाँ पे मामला ना उतना ख़राब लगा नहीं है, हमने आपको बताया है कि चीज़ें आर नॉट दैट बैड, लेकिन वही है कि अपनी पावर के, अपने इमोशंस के कॉस्ट पे, ठीक है, अपनी वो स्लीपलेस नाइट, अपनी एंजाइटी के उस पे, उसको पे करके आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। तो अपने हेल्थ को दांव पे मत लगाइए, अपने इमोशंस को दांव पे मत लगाइए। किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए ज़िंदगी में रोना बेहतर है, बजाय किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको
सिर्फ और सिर्फ हर्ट करके निकल जाए। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, वेरी नाइस। फाइनली कर्मा का टाइम आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजल है, ऑब्वियसली पीछे आपको एक सोर्ड दिखाई दे रहा होगा, एस ऑफ सोर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी। सी आपको एक विजन, आपको पता है, यू आर यू नो, आप लोग बिल्कुल यू आर एबल टू सी वेरी क्लियरली नाउ, ट्रांसपेरेंट हो रही हैं चीज़ें आपके सामने। तो आपको ना बड़ी आसानी रहेगी कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। फाइनली आप क्या चाहते हैं, अल्टीमेट आउटकम क्या होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं आज। डेफिनेटली हो सकता है आप लोग बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं और आपको कभी कभार लगता है कि कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आप एटलीस्ट कुछ अपनी बातें शेयर करें। तो हाँ, कोई आपको सुनने के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पे आ रहा है। योर प्रेयर्स आर, कोई किसी ने सुना हो ना सुना हो, एंजल्स ने सुना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर्स विल कम सून ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म्स यू डिडंट एक्सपेक्ट। हो सकता है ऐसे तरीके में आए, ऐसी चीज़ों से आए जो शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। और यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की ज़िंदगी में भर भर के हुआ है, आप लोग चेंज हुए हैं बहुत, और तभी ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया है, ये स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आप लेकर आए हैं। एक मिनट रुकिएगा, हम ज़रा इसमें से एक टैरो कार्ड लेते हैं, हमको कुछ चीज़ क्लियर करनी है। ऑप्शंस सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। ये मल्टीपल किंग्स हैं, ये किसी एक पर्सन की एनर्जीज नहीं है। यू आर फाइनली गेटिंग द ऑप्शंस। बहुत लंबे टाइम से सिंगल रहे हैं ना, अब आपके प्रेयर्स आंसर हुए हैं और डिवाइन ने भर भर के आपके सामने ऑप्शंस भेजे हैं। आपको पहले किसी ने गाजर मूली की तरह ट्रीट किया था ना, आपको पहले किसी ने ऑप्शंस के तौर पे ट्रीट किया। नाउ यू आर गेटिंग द ऑप्शंस, अब आप चुनिए, ठीक है भाई। मेला लगने वाला है, अब आपको चुनने का अधिकार पूरा दिया जाएगा। तो वोट जो है वो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथों में है। आपको मालूम है ना, चुनाव आ रहे हैं। हमने आपको पहले ही बोला भाई, चुनाव का प्रमोशन तो हम ज़रूर करेंगे। एक काबिल सिटीज़न, एक नागरिक, अगर आप भारतीय नागरिक होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप वोट, अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ पर भी है, वो वोट का जो वो होता है ना, वो प्राउडली आपको अपने ऊपर गर्व और नाज फील होना चाहिए। अरे यार, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। बहुत सारे लोग आर रेडी टू मिंगल, सिंगल से डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। आपके प्रेयर्स वाकई में सुने गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें यहाँ से भी दिखाई दिया था 2 बार जब हम इस डेक को शफल कर रहे थे, और यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोग बहुत ये स्टेबिलिटी ना सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी, जो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको बोला ना कि आप अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ में कुछ आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम और वो इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपने अपने कदम बढ़ाए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फाइनली यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, बट यहाँ पर एक कमिटमेंट का हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इन तीनों में से जो राजा है वो तो आप ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। हमको जो देखना है हम वही देखने की कोशिश कर रहे हैं, और कार्ड्स भी एग्जैक्ट आते। अरे यार, सी आपके सामने ही शफल करते हैं, और जब कार्ड रिपीट होते हैं ना, तब हमारे ना वो हो जाता है बहुत कन्फ्यूज। ये कार्ड रिपीट हुआ है, ये कार्ड 2 बार इस डेक से आया था, ठीक है, और अब हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया है। ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं, जिसको आप चुनेंगे ना, तो हो सकता है उनके चार्ट्स में वर्गो प्रोमिनेंट हो, कहीं पर भी हो सकता है, डजंट हैव टू बी। एक फाइनल कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक्सपेक्टेड। बहुत सारे लोग अभी भी अपने पास्ट में कहीं ना निकल नहीं पाए हैं। एक बात बोलें हम आपको, इतना आसान नहीं होता है। किसी के साथ अगर आपने ज़िंदगी के ख्वाब सजा लिए हो, देख लिए हो कि
ये पर्सन होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में जिसके साथ हम अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहेंगे। उस पर्टिकुलर पर्सन से मूव ऑन होना इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग अभी तक मूव ऑन नहीं हुए हैं। और ये जब 3-3 किंग अप्रोच करने को आएंगे तो हो सकता है कि इनमें से कोई जाना पहचाना किंग भी हो जिसने फाइनली अपने पेज वाले एटीट्यूड को, अपने नाइट वाले एटीट्यूड को छोड़ के अपनी जो स्किन है वो फाइनली विजडम गेन करके वो किंग और नाइट की एनर्जी, पेज और नाइट की एनर्जी से फाइनली किंग की पोजीशन पे आए हों। लेकिन इनमें से जो नए भी हो सकते हैं, कुछ पुराने भी हो सकते हैं, डजेंट हैव टू बी, लेकिन आप कंफ्यूज होने वाले हो क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी तक जो है अपने पुराने चीज़ों से कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं हुए हैं। कहने का मतलब है एक ज़िंदगी, दोहरी ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं। दिखाते आप कुछ और हैं, सोचते हैं कि हम मूव ऑन हो गए हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन घूम फिर के जब दिन ढलता रहता है, धीरे धीरे रात की तरफ जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग वापस से उन्हीं ख्यालों में चले जाते हैं। एकदम वही पेन, वही अचानक से हो सकता है जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल, कोई एक सैड सॉन्ग आ गया, कुछ ऐसा ऐसा आ गया जिससे आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की याद आए। कोई एक ऐसा गाना जो शायद आप उनके लिए गाया करते थे या वो आपके लिए गाया करते हो, या साथ में आप लोग वो गाना सुनते रहे हों, या आपने वो मूवी साथ में देखी हो, या हो सकता है कि वो गाना आपको उनकी याद दिलाता हो, समथिंग कुछ ऐसा। तो देखिए आसान नहीं होता है, लेकिन एक गलत डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो इट्स अप टू यू। हमने आपको बोला ना, एक गलत डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अपने अधिकारों का बिल्कुल सही फ़ायदा उठाइए, वोट ज़रूर दीजिए, ठीक है? और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कहना है आपको? एक गलत डिसीजन आपको वापस से इस एनर्जी में ले आएगा। समझ रहे हैं आप? ये अब तक तो आपके लोगों की रीडिंग में दूसरा प्राणी जो है वो डंडा पकड़ के खड़ा होता था, लेकिन सोचिए अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, फिर आप ऐसे दिखेंगे डंडा पकड़े हुए। तो क्या आप डंडा पकड़ के खड़े होना चाहते हैं, या यही डंडों से लोगों की धुनाई करना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। धुनाई नहीं करनी है, खैर धुनाई नहीं करनी है। हम लोगों को ना अपने कर्मा ख़राब नहीं करने हैं, ठीक है? जो बुरा होता है ना उसका भगवान उसका जो वो है ना उसको वो भगवान देंगे। हम लोगों को अपने कर्मा ख़राब नहीं करने हैं, हम लोगों को अपने हाथ पैर ना मैले नहीं करने हैं, ठीक है? लेकिन हम आपको बस यही बताना चाहते हैं, आपका एक गलत डिसीजन आपको वापस से इस एनर्जी में ला सकता है। तो अपनी वाइब्रेशंस जो हमको शुरुआत में हाई दिखाई दिया ना सिंगिंग बोल पे, वैसी ही एनर्जीज रखिएगा। और ये कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रोज़ देखते रहा कीजिए। बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा सुकून मिलेगा आपको। आई प्रॉमिस आपको बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। कि आपको ना ऐसा लगेगा कि भगवान ने आपकी प्रेरणा सुनी है यार। कर्मा का टाइम है, जस्टिस का टाइम है। एज अ जस्टिस आपको इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं। एज अ जस्टिस हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो फाइनली आप में वो खूबियाँ देख पाया हो जो अब तक शायद नहीं दिखाई दी उनको। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जैसा आपको लगे। किसी का ईगो यहाँ पे चकनाचूर होता हुआ हमें दिखाई दिया है फॉर श्योर। और वो पर्सन आपको भी किसी न किसी तरीके के ट्रैप से या जिस भी कैद में आप फंसे हुए हैं ना स्टक एनर्जी से, वो फाइनली अपने अहंकार का विनाश करके आपको स्टक एनर्जी से दूर करने के लिए ये पर्सन हो सकते हैं आपको अप्रोच करना चाहते हो। वेरी नाइस रीडिंग गाइस, लेकिन प्लीज़ 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 हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इतनी हाई वाइब्रेशन में आप लोग हैं, अपनी एनर्जी सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप में आइए, बेशक आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेटल होइए किसी ना किसी के साथ। ज़िंदगी में सेटल जब होना ही है, जब ये नियम बनाया है प्रकृति ने, तो अगर होना ही है तो होइए, क्या दिक्कत है? लेकिन चूज़ वाइजली।
और सरकार को भी जो ध्यान से चुनिएगा, ठीक है। एक गलत डिसीजन पूरे देश का भविष्य बर्बाद कर सकती है, और एक गलत डिसीजन यहाँ पे आपका भी भविष्य बर्बाद कर सकती है, तो चूज़ वाइजली, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। भाई साहब बहुत डीप रीडिंग आई है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। अरे यार, अरे बाप रे, कार्ड देखा आपने कैसे कैसे हमने इसको वो समेटने की कोशिश की। ओ, तो आप किंग ऑफ कप्स को चुनने वाले हैं क्या? देखा आपने, कार्ड्स को समेटने के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आया, बीच में पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, लेकिन उसके बाद जब हमने ठीक से वो करा ना, तो ये आया है किंग ऑफ कप्स। तो आप किंग ऑफ कप्स को चुनेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज इनके चार्ट्स में हो सकता है, जो भी जिसको भी चुनिएगा। हाँ, ट्रस्टवर्दी है, ऑनरेबल है, डिवोटेड है, बहुत अच्छी बात है। समवन यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट, गुड, वेरी नाइस। आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें पता है आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत अच्छा बेहतरीन ही लेंगे, कुछ भी आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो वर्गो इनके चार्ट्स में हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। टेक इट हार्ट रेजोनेट्स, जैसा भी हम बता रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। अब हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। इस कार्ड को देख लीजिए फिर से, खुशी बहुत मिलेगी, सुकून बहुत मिलेगा कि आपकी फाइनली आपकी प्रेयर सुनी गई हैं, और ऑब्वियसली आपको देख रहे हैं भगवान जी, आपको जो है उसका फाइनल फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वेरी नाइस, वेरी डीप रीडिंग, आई डिड अ वेरी डीप रीडिंग। बहुत तसल्ली से हमने कार्ड्स निकाले, तसल्ली से हमने चीज़ों को समझाया, और तसल्ली से हमने दूसरे डेक का भी इस्तेमाल किया है, ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। वाइब्रेशंस आपकी बहुत अच्छी है, इसको बिल्कुल भी धीमा मत पड़ने दीजिएगा। जिस चीज़ में आप अभी बिल्कुल मगन हैं, उसमें बिल्कुल लीन है ना, तो उसमें लगे रहिए, बस लगे रहिए। फोकस आपका हटना नहीं चाहिए, हरगिज़ नहीं, डोंट कॉम्प्रोमाइज़। और अपने इमोशंस के कॉस्ट पे तो बिल्कुल नहीं। बहुत रो लिए हैं आप, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत रो लिए हैं, ठीक है। हम अपने ऊपर भी ये रीडिंग लागू कर रहे हैं भाई। आंखें ख़राब हो गई हमारी, सच बता रहे हैं, आंखें ख़राब हो गई हमारी, विजन हमारी बहुत ब्लरी हो गई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम आप लोगों से कुछ नहीं छुपाते हैं, जो है नहीं दिखाई देता है हमें ठीक से, बहुत ब्लरी ब्लरी दिखता है। रात भर जो पेन से हम निकले हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है, वीडियोस में भी आपको हमारे इमोशंस काफ़ी बार दिखाई दे रहे हैं, तो ठीक है। बट आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और हमारी इमोशंस ने हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद की है। और हम नहीं चाहेंगे कि हम रोएं दोबारा से, हम नहीं चाहेंगे कि हमको कोई भी ऐसा पेन, कोई भी ऐसा ट्रॉमा दोबारा से ट्रिगर करे, हमको परेशान करे। तो आई एम नॉट गोइंग टू आई एम इमोशनली अनअवेलेबल नाउ। हम एक तरह से पूरी तरीके से कट ऑफ हैं, और कुछ भी नॉनसेंस अपनी लाइफ में हम एंटर नहीं होने देंगे, और नहीं आई एम इंटरेस्टेड एनी मोर, नो आई एम नॉट, ठीक है। लेकिन बोलते हैं ना, जो जब होना है वो तब होना है। तो जैसा भगवान की इच्छा होगा वो तो होगा, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। वी आर जस्ट एक्टिंग, हम लोग एक एक्टर्स हैं सब लोग अपनी लाइफ में। वही रोज़ का काम, वही दंत मंजन, वही नाश्ता, वही पानी, है ना। रोज़मर्रा की दिनचर्या है हम लोगों की, एक्टिंग ही तो है ये। ब्रेन हमको वो लोग वो रेगुलर बेसिस पे काम कराते हैं, हम लोग करते जाते हैं। अब आगे जो होगा वो भी भगवान की मर्ज़ी से ही होगा। किसी को अगर आना है तो ज़िंदगी में आपके प्रकट हो ही जाएंगे। अगर आपको एक्सेप्ट करना होगा तो आपको खुद ही भगवान जी एक्सेप्ट करा देंगे, रिजेक्ट करना होगा तो वो भी भगवान जी ही करा देंगे। वही हर चीज़ का ठीकरा जो है भगवान जी पे फोड़ दो, नहीं खैर जो भी है, लेकिन फाइनली आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होने वाली गाइस। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये अलादीन का चिराग है, पता है। सी कितने रिलैक्स्ड होने वाले हैं आप लोग। एक चिराग हाथ में लगेगा आपके, जिससे आप अपनी सारी विशेष को जो है पूरी कर पाएंगे। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग ना घूमने जाने वाले हैं, ये आउट ऑफ द ब्लू अलग सी हमें एनर्जीज ग्रैब हुई हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने घूमने का। वैसे इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे भाई, हाँ किसी ठंडी जगह में ही जाएंगे ऑब्वियसली, अच्छी बात है। ये देखो थर्मिट का कार्ड हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बर्फ़ है, और इतना पूरा ऊपर से नीचे तक ढका हुआ है, तो ठंडी ठंडी जगह है भाई, ठंडी ठंडी जगह है, सही है सही है।
हम तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, 5 महीने से घर बैठे हैं, नवरत्न कूल पाउडर लगा के ही ठंडे ठंडे रहते हैं। क्या ही कर सकते हैं बताइए। सस्ता टिकाऊ यही तरीका है? तो पाउडर लगा के अपने आप को ठंडा ठंडा रखते हैं बस। तो ये है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है भाई। 1 घंटे की रीडिंग हुई है। फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। हमें नहीं मालूम था ये, अभी हमें कुछ दिन पहले ही पता चला है कि ये भी एक तरीका है, यूट्यूब पे तरीका, जिसको आप 2x करके जो है आप देख सकते हैं रीडिंग को। सेटिंग्स में जाके उसको बड़ी फास्ट तरीके से देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसको फॉर फास्ट कर दीजिएगा। हम वैसे ही जल्दी जल्दी बोलते हैं, उसमें फास्ट में और भी जल्दी जल्दी बोलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा सुनने में, ये करके हैं। खैर जो भी है, तो अब हम चलते हैं। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, समीर का गाना सुन लीजिएगा, थोड़ा सा प्यार बरसा दीजिएगा, हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। बाय।